शंखनाद में सबसे पहले बात करते हैं उस शराब घोटाले की जिसकी जद में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आए और आज दिल्ली की अदालत में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। उम्मीद कोर्ट से राहत की उन्हें थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत पर फैसले की तारीख को 10 मार्च बढ़ा दिया। इसके साथ ही सिसोदिया की सीबीआई रिमांड भी 2 दिन बढ़ा दी गई। अब आम आदमी पार्टी सीबीआई के बहाने बीजेपी पर और उनके पार्टी के बड़े नेताओं पर परेशान करने के आरोप लगवा रहे हैं। सीबीआई की कार्रवाई पर लगातार आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। सड़क पर प्रदर्शन का जोर और कार्यकर्ताओं के नारों के शोर के बीच सबकी नजर इस बात पर टिकी थी कि क्या शराब घोटाले में सीबीआई के शिकंजे में फंसे मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत मिल पाएगी। क्या होली से पहले आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर आएगी? लेकिन दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला 10 मार्च तक के लिए टाल दिया है। मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को भी 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। वो लोग कौन, मतलब किनके साथ में क्रॉस क्वेश्चनिंग की बात? कोई नाम तो कोर्ट में नहीं लिया गया, लेकिन माननीय न्यायालय ने ये कहा कि भाई जो कुछ भी आपने करना है नेक्स्ट 2 डेज में कर लो। सिसोदिया की जमानत भले ही नहीं हुई, लेकिन कोर्ट में दोनों पक्षों में जबरदस्त बहस हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी। सीबीआई के वकील ने कहा कि सिसोदिया सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, पूरी तरह से जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई के मुताबिक जवाब के लिए वो बाध्य नहीं है। सिसोदिया के वकील का कहना है कि सीबीआई बार बार एक ही सवालों को दोहरा रही है, मनीष सिसोदिया पर मानसिक दबाव बना रही है। रोजाना 10 घंटे यही पूछते हैं, तो दैट इज ए तकलीफ। जो मेंटल हरासमेंट है कि जब 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार 100 बार बता दिया कि हमारे पास कोई कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो वो मेंटल हरासमेंट की चर्चा मनीष जी ने भी की कोर्ट के अंदर। जिस वक्त मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस वक्त दिल्ली की सड़क पर विरोध प्रदर्शन वाली लड़ाई चल रही थी। आप नेताओं की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे, सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। कोर्ट की ओर से सिसोदिया के रिमांड बढ़ाने पर संजय सिंह ने सवाल किया। सीबीआई की कार्रवाई को आप नेताओं को परेशान करने का तरीका बता दिया। एक बार सिसोदिया जी के घर पे पहले भी छापा मार चुके थे, तो इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। ये जब तक परेशान करना चाहे करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई 5 दिन में क्यों नहीं किया? 5 दिन का समय था, कन्फ्रंट कराना ही था, तो कौन से इसमें इतना बहुत बड़ा विज्ञान था? ये तो सिर्फ एक हैरेसमेंट करने का तरीका है और इससे अलावा कुछ नहीं। मनीष सिसोदिया से सीबीआई अभी 2 और दिन पूछताछ करेगी। केस के कुछ आरोपियों और सिसोदिया का आमना सामना करवाएगी और इस पूछताछ को लेकर दिल्ली में सियासी लड़ाई बढ़ेगी। ऐसे कोई इतने बड़े अपराधी हैं, बार बार रिमांड मांग रहे हैं। जिस व्यक्ति का नाम सीबीआई की पहली चार्जशीट में था ही नहीं, उसको आप इतना बड़ा आरोपी बना रहे हैं। 5 दिन रिमांड, फिर रिमांड, फिर रिमांड। ये समझ में आता है लोगों को कि आपका मकसद सिर्फ मनीष सिसोदिया को, केजरीवाल जी को, हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को बदनाम करना है। कोर्ट जो है वो तथ्य देखता है और तथ्यों के हिसाब से कोर्ट ने जो फैसला किया है कि आपको जमानत नहीं मिलेगी और 10 तारीख को आपकी बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई होगी, यानी कि आपको जो है होली जो है वो जेल में मनानी पड़ेगी। आप अपने कर्म से आज जेल के अंदर है। सवाल पूछा जा रहा है कि 2% से 12% कमीशन क्यों किया? आपने अपने बिजनेसमैन दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए वो पॉलिसी पहले क्यों की? शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के अगले दिन ही मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब सीबीआई सिसोदिया को रिमांड पर लेकर घोटालों से जुड़े सवाल कर रही है और इस सवाल जवाब को लेकर दिल्ली में सियासी जंग बढ़ रही है। दिल्ली से अमित भारद्वाज, हिमांशु मिश्रा के साथ संजय शर्मा, आज तक।